हाय बच्चों, लास्ट वीडियो में क्या किया था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि लास्ट वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर किया था। इस वीडियो में स्ट्रक्चर को हमें समझना भी है, इसलिए आप इस वीडियो में आए। वेरी गुड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेड, तुम्हारा नहीं, स्पर्म का। देखो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये एकदम पक्का हो गया, बिना देखे सपने में कर सकते हो। हाँ, बस वैसा ही चाहिए। तो हेड का शेप कैसा होता है? पहले तो ये निकाल देती हूँ मैं, डायग्राम नहीं चाहिए अपने को। हेड ड्रॉ कर लेते हैं। स्पर्म का पहले हेड ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके ही हम समझते हैं। हम बहुत ही अलग लेवल के बच्चे हैं, बिना ड्राइंग के हम नहीं समझते। चलो, अरे यार, ये ड्राइंग आजकल मेरा खराब हो गया है, इसकी नजर लग गई लगता है। खाली हेड ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम हेड पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इतनी बढ़िया बात बोल दी मैंने। हेड के ऊपर, पूरे स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो भी ड्रॉ कर ही लेते। क्यों छोड़े हम एक भी? जब हमें याद करने का मौका मिल रहा है तो हम पूरा ही याद करेंगे। फिर अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ठीक है। ये और इस स्ट्रक्चर के अंदर होगा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये वाला एक्रोसोम। इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, बहुत कुछ करने गए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हेड का स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? वाई सो, क्यों स्ट्रक्चर ऐसा है? एक रॉकेट जैसा स्ट्रीमलाइंड, क्योंकि इसको एग तक जाना है, इसको ट्रैवल करना है, तो गोल 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 ट्रैवल नहीं हो सकता, इसलिए स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर। राइट, वेरी गुड। अब हेड के अंदर तीन चीजें हैं। पहला तो है एक्रोसोम, न्यूक्लियस, और थर्ड चीज है ना, मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैंने थर्ड चीज बना दी तो ये स्पर्म काम का नहीं रहेगा, और अगर स्पर्म काम का नहीं है तो क्या फायदा? मजाक कर रही हूँ। थर्ड चीज है न्यूक्लियर वैक्यूल्स। बात यह है कि न्यूक्लियस वैक्यूल जो है वो मैं अब बताऊंगी। पहले पहला चीज क्या है? एक्रोसोम है, सेकंड चीज न्यूक्लियस है, और थर्ड चीज हेड कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज एक्रोसोम, सेकंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज न्यूक्लियर वैक्यूल्स। तो फर्स्ट एक्रोसोम के बारे में देखते हैं। एक्रोसोम, एक्रोसोम ना, एक्रोसोम तो एक्रोसोम ही होता है। एक्रोसोम में, ओए बडी, ओए हलाई ना कैसे। इसको बनाता कौन है? गोल्गी या गोल्जी, जो भी बोलते हो आप, गोल्जी एपरेटस मेक्स एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम कवर्स द न्यूक्लियस, दिख ही रहा है आपको, ये अभी मुझे खास दिखाने की जरूरत है नहीं। एक्रोसोम कवर्स द न्यूक्लियस। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, मेन बात पे आते हैं। बहुत कुछ हमने कर लिया है, बात कर ली है। जो एग है, एग के पास एक मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एग की बात कर रही हूं मैं, हाँ, अभी एग पे आ गए हम। एग, ये स्पर्म में है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम का मैं फंक्शन समझा रही हूँ। जो एग है उसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें होता है हायालुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। ये लेयर इतना स्ट्रांग होता है कि स्पर्म डायरेक्टली अंदर तो नहीं जा सकते। ये एग है, इसके ऊपर लेयर है, और इतना स्ट्रांग लेयर है कि स्पर्म घुस नहीं सकता डायरेक्टली। अब एक्रोसोम मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई। एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम हैज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स से पैक्ड होता है। अब स्पर्म जब इसके कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म अपने एक्रोसोम को बर्स्ट करता है। मतलब ये जो एक्रोसोम है ये बर्स्ट हुआ। ये बर्स्ट होने की वजह से एंजाइम्स, इसके अंदर के एंजाइम्स बाहर निकल गए। ये एंजाइम्स हाइलुरोनिक एसिड के लेयर को
पार करने में मदद करता है, हाइलोरेनिक एसिड के लेयर को डिसॉल्व करता है और अंदर जाता है। आप समझे? स्पर्म सिंपल है, एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि एग ने तो अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखा है, ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को पार करने के लिए स्पर्म के पास भी उपाय है, स्पर्म के पास भी एक्रोसोम है। वो एक्रोसोम को बर्स्ट करेगा, उसके अंदर से सारे एंजाइम्स इस लेयर को डिसॉल्व करेंगे और फिर स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर जाने देगा। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम्स एंजाइम्स से पैक्ड होता है और एक्रोसोम को बनाता कौन है? गोल्गी एपरेटस या गोल्जी एपरेटस। अब एक और चीज, नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स हैं वो सेल्स अपने डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से पैक करता है। ये हिस्टोन प्रोटीन से पैक करता है, हिस्टोन पैकेजिंग होता है, ठीक है, हिस्टोन पैकिंग है। लेकिन स्पर्म का जो सेल है, स्पर्म का सेल खुद को प्रोटामाइन से पैकेजिंग करता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इतना पैकेजिंग नहीं दे सकता। और स्पर्म, क्योंकि स्पर्म एक तो छोटा है और उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा कंडेंस होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा पैक करने वाला कुछ चाहिए हमें, तो वो है प्रोटामाइन। हिस्टोन इतना ज्यादा पैक नहीं कर सकता, ठीक है। हिस्टोन नॉर्मल बॉडी के सेल्स के लिए ठीक है, प्रोटामाइन स्पर्म का पैकेजिंग करता है, ठीक, पैक करता है। तो प्रोटामाइन्स क्या करता है? स्पर्म के डीएनए को हिस्टोन से भी ज्यादा टाइटली रैप करता है ताकि वो छोटा हो और वो इजीली ट्रैवल कर सके। अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आएंगे हम, न्यूक्लियर वैक्यूल्स, मतलब खाली जगहें। ये जो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये लाल से करती हूँ क्योंकि डेंजर है। न्यूक्लियर वैक्यूल, हेल्दी स्पर्म में न्यूक्लियस वैक्यूल्स ना के बराबर होता है, ठीक है। हेल्दी स्पर्म में न्यूक्लियर वैक्यूल्स नहीं होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वैक्यूल्स जितना न्यूक्लियर वैक्यूल्स एक स्पर्म में जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्पर्म अनहेल्दी होगा। इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था, मैं क्यों अपने स्पर्म को खराब करूं, ठीक है। आप ड्रॉ करके बता सकते हो कि ये न्यूक्लियर वैक्यूल्स है। न्यूक्लियर वैक्यूल्स क्या होता है? एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस इन न्यूक्लियस। आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, जो खाली खाली जगह है वो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो है, वो है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर वैक्यूल्स, और वो खाली खाली जगह है। आईवीएफ लैब्स में जो डॉक्टर्स स्पर्म की क्वालिटी चेक करते हैं उसमें भी वो यही चेक करते हैं कि स्पर्म में कितने न्यूक्लियर वैक्यूल्स है। अगर ज्यादा है तो स्पर्म काम का नहीं है, निकालो स्पर्म को, ठीक है। डीएनए टूट तो नहीं रही, कितने न्यूक्लियर वैक्यूल्स है, ठीक से प्रोटामाइन पैकेजिंग हुआ है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। तो 3 चीजें हमने हेड में पढ़ा। थैंक यू। हेड में हमने 3 चीजें पढ़ा। एक है एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है? उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बताओ, मुंह पे आ जाना चाहिए तुम्हारे। क्योंकि एग के ऊपर हाइलोरेनिक एसिड का एक पैकेजिंग होता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। उसे तोड़ने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। तो स्पर्म क्या करता है? अपने एक्रोसोम को बर्स्ट करता है, एक्रोसोम्स में से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो एंजाइम्स स्पर्म को एंट्री में हेल्प करता है, एग के अंदर एंट्री में हेल्प करता है। तो ये एक्रोसोम के फंक्शंस हो गए। न्यूक्लियस टाइटली पैकेजिंग होता है। कौन इसको पैकेज करता है? प्रोटामाइन, नॉट हिस्टोन, प्रोटामाइन। स्पर्म के डीएनए को पैकेजिंग ये प्रोटामाइन करता है। थर्ड है न्यूक्लियर वैक्यूल्स। न्यूक्लियर वैक्यूल जितना होगा स्पर्म में उतना ही स्पर्म अनहेल्दी है, बाकी होना नहीं चाहिए, बट होगा तो कम है तो ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो अनहेल्दी स्पर्म है, ठीक है। हेड क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्या करेंगे, बाकी का मिडिल पीस, टेल और वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपको एकदम क्लियर, मैं अगर पूछूं हेड तो आप 5 मिनट में आप समझा सकते हो। अगर मेरा लेक्चर बंद करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खुद ही ऐसे ये किसी को समझा सकते हो, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तो आप करोगे ही, सब्सक्राइब भी करोगे ही। देखो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करके बताते हो, लाइक सब्सक्राइब करते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है लेकिन वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।